Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन रेनो ट्राइवर का सेकंड बेस मॉडल यानी इवोल्यूशन वर्सेस इसके सेकंड टॉप मॉडल टेक्नो के बीच में। सो बने रहे मेरे साथ वीडियो के अंत तक, एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ दोनों ही वेरिएंट से रिलेटेड। सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो सेकंड बेस मॉडल यानी इवोल्यूशन की प्राइस जाती है 7,25,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और वहीं सेकंड टॉप मॉडल यानी टेक्नो की प्राइस जाती है 8 लाख एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली। दोनों ही वेरिएंट में 75,000 का डिफरेंस रहने वाला है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हेडलैम्प यूनिट दोनों ही वेरिएंट में इक्वली देखने को मिलेगा। हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प लो बीम में, हाई बीम में हेलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। जी हाँ दोस्तों, डीआरएल दोनों ही वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कराया गया है। जस्ट इसके नीचे वर्टिकल हाउसिंग दिया गया है पियानो ब्लैकनेस में इवोल्यूशन वेरिएंट में, जबकि टेक्नो वेरिएंट में आपको वर्टिकल हाउसिंग दिया गया है सैटिन सिल्वर फिनिश के कॉम्बिनेशन में। दोनों ही वेरिएंट में जो फ्रंट ग्रिल का डिजाइन है पियानो ब्लैकनेस वर्टिकल स्लैट्स, बीच में रेनो का न्यू अपडेटेड लोगो दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में इक्वली, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे रहने वाला है स्किड प्लेट का डिजाइन सैटिन सिल्वर फिनिश में टेक्नो वेरिएंट में दिया गया है। फॉग लैम्प दोनों ही वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कराया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो दोस्तों। इवोल्यूशन सेकंड बेस मॉडल का जो साइड प्रोफाइल है कुछ इस तरह रहने वाली है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक। इस वेरिएंट में आपको 14 इंच के स्टील व्हील दिया गया है। व्हील कवर आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, ये प्लास्टिक का पार्ट है। और व्हील साइज 185/65R14 दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। वहीं टेक्नो वेरिएंट के साइड प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है और इस वेरिएंट में उपलब्ध कराया गया है 15 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर ब्लैक फिनिश में, पियानो ब्लैक फिनिश में। बीच में आपको रेनो का लोगो और व्हील साइज इसमें दिया गया है 185/65R15। ये मेजर चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोनों ही वेरिएंट में। और इसके अलावा इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल में व्हील आर्च पे टर्न इंडिकेटर दिया गया है, वो आरबीएम ब्लैक कलर में दिया गया है। टर्न इंडिकेटर यहाँ पे नहीं दिया गया है आप, और मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है। फ्रंट में आपको वाइपर दिया गया है नॉर्मल। रूफ लाइनिंग की बात करें तो फ्रंट में आपको एंटीना और रूफ रेल इस वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कराया गया है दोस्तों। और यहाँ पे बी पिलर बॉडी कलर में, सी पिलर आपको मैट फिनिश में दिया गया है, ग्रैब हैंडल आपको ब्लैक फिनिश में दिया गया है कुछ इस तरह। वहीं टेक्नो वेरिएंट के साइड प्रोफाइल में ओआरबीएम पियानो ब्लैक फिनिश एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है दोस्तों। दोनों ही वेरिएंट में मेजर डिफरेंस रहने वाला है। फ्रंट में आपको वाइपर नॉर्मल और फ्रंट में आपको एंटीना इक्वली, और रूफ रेल इस वेरिएंट में मिलता है टेक्नो वेरिएंट में, जो कि आपको इवोल्यूशन वेरिएंट में नहीं मिलता है। टेक्नो वेरिएंट में बी पिलर सी पिलर पूरी तरह ब्लैक आउट किया गया है। ग्रैब हैंडल भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, साइड में मोल्डिंग भी दिया गया है। जबकि इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको मोल्डिंग उपलब्ध नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। इवोल्यूशन वेरिएंट की रियर प्रोफाइल में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है। डीफॉगर एंड रियर वाइपर इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल में नहीं मिलते हैं। और नॉर्मल यानी कि हेलोजन यहाँ पे टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, बीच में ब्लैक फिनिश और पियानो ब्लैक फिनिश। और रिवर्स पार्किंग कैमरा अवेलेबल कराया गया है सेकंड बेस मॉडल में भी। और ड्राइवर की बैजिंग दिया गया है हॉरिजॉन्टली। और बॉडी क्लैडिंग के रूप में रियर बम्पर, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, स्किड प्लेट ऑल ब्लैक फिनिश में दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इवोल्यूशन वेरिएंट में आपको रिफ्लेक्टर्स भी नहीं मिलते हैं दोस्तों। और वहीं टेक्नो वेरिएंट का रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाले, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और यहाँ पे वॉशर दिया गया है। डीफॉगर नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको रियर वाइपर दिया गया है। इससे भी बड़ा डिफरेंस यहाँ पे टेक्नो वेरिएंट में आपको एलईडी टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, रिवर्स पार्किंग लाइट दिया गया है, ब्लैक फिनिशर दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलता है, बीच में रेनो का लोगो। और रिवर्स पार्किंग कैमरा भी दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है। ड्राइवर की बैजिंग भी आपको इक्वली दिया गया है। और रियर बम्पर जो है ऑल ब्लैक फिनिश में, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इक्वली। रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। स्किड प्लेट भी सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है। इंटीरियर की बात करें तो इवोल्यूशन वेरिएंट का फ्रंट डोर कुछ इस तरह सेंट्रल लॉकिंग दिया गया है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में। और पावर विंडो के कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है। और डोर लॉक पे आपको यहाँ पे ब्लैक फिनिश दिया गया है कुछ इस तरह। और ओआरबीएम आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेड दिया गया है, जो कि मेजर डिफरेंसेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर 4 दिए गए हैं। वहीं टेक्नो वेरिएंट में भी आपको सेंटर लॉकिंग मिल जाता है और ओपन करते ही सेम ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए, हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है, लेकिन डोर लॉक पे आपको सैटिन सिल्वर मिल जाता है। और यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल, ओआरबीएम के कंट्रोल इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल दिया गया है, जो कि
मेन डिफरेंसेस रहने वाला है। नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर और 4 स्पीकर दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिलता है दोस्तों। और इसके अलावा इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल में आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री आपको ब्लैक फिनिश में मिलता है कुछ इस तरह, और 6 एयरबैग स्टैंडर्ड मिलता है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है। और इवोल्यूशन में आपको कूल्ड स्टोरेज आपको यहाँ पे नहीं मिलता है सेंटर कंसोल में, और 2 कप होल्डर मिल जाता है। ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक्स, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन ऑल ब्लैक थीम में, 12 वोल्ट का चार्जर। ऊपर आपको यहाँ पे USB पोर्ट दिया गया है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। ऊपर आपको 3 बटन दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक का बटन एंड हैजार्ड लैंप, और ऊपर AC वेंट आपको दिया गया है कुछ इस तरह। वहीं टेक्नो वेरिएंट में भी आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलता, लेकिन ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है बहुत ही शानदार टेक्सचर के साथ कुछ इस तरह। आप यहाँ पे देख पा रहे हो हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलता है दोनों ही वेरिएंट में, और टेक्सचर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और 6 एयरबैग आपको सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट दिया गया है, लेकिन सेंटर कंसोल में मेजर डिफरेंसेस रहने वाला है। टेक्नो वेरिएंट में आपको सेंटर कंसोल में कूलिंग स्टोरेजेस दिया गया है कुछ इस तरह, जो कि इवोल्यूशन वेरिएंट में नहीं मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए AC के कंट्रोल, आगे 2 कप होल्डर, ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक दिया गया है। 2 कप होल्डर आप यहाँ पे देख पा रहे हो। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन क्रोम फिनिश में दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश में, जो कि आपको यहाँ पे इवोल्यूशन वेरिएंट में नहीं मिलता है। आगे आपको दिया गया है कुछ इस तरह का स्टोरेजेस, 12 वोल्ट का चार्जर इक्वली और USB पोर्ट इक्वली। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन और क्रूज कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में नहीं मिलता है। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दोनों ही वेरिएंट में इक्वली दिया गया है। 3 जो यहाँ पे बटन है इक्वली दिया गया है, ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉक अनलॉक का बटन एंड हैजार्ड लैंप और AC वेंट। और दोनों ही वेरिएंट में 8 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो FM, ऑक्स एंड USB को। रिवर्स पार्किंग कैमरा दोनों ही वेरिएंट में इक्वली आपको मिल जाते हैं गाइडलाइंस के साथ। दोनों ही वेरिएंट में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है, बीच में MID दिया गया है। और इवोल्यूशन वेरिएंट में फ्लैट बॉटम, 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, जिसपे कोई भी कंट्रोल ऑफर नहीं किया गया है दोस्तों। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है बहुत ही डीप स्टोरेजेस के साथ। और लेकिन इवोल्यूशन वेरिएंट यानी सेकंड बेस मॉडल में आपको डैशबोर्ड पे ग्लव बॉक्स प्रोवाइड नहीं किया गया है, सैटिन सिल्वर फिनिश डैशबोर्ड पे। और वहीं टेक्नो वेरिएंट में आपको फ्लैट बॉटम, 3 स्पोक टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल, फोन कॉल्स का बटन दिया गया है, पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, बीच में रेनो का लोगो बहुत ही शानदार। ये एक मेजर डिफरेंस रहने वाला है दोनों ही के स्टीयरिंग व्हील पे। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे ग्लव बॉक्स दिया गया है बहुत ही डीप। लेकिन दोस्तों टेक्नो वेरिएंट में आपको 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, एक नीचे और एक डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह। इसको हल्के से पुश करके आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जो कि कूल्ड फंक्शन के साथ आता है बहुत ही शानदार। अब नीचे भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, 2 ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि इवोल्यूशन वेरिएंट में उपलब्ध नहीं कराया गया है। और कुछ इस तरह आप बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड पे कुछ इस तरह का टेक्सचर आपको टेक्नो वेरिएंट में मिलता है, जो कि इवोल्यूशन वेरिएंट में सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है। इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल में आपको वैनिटी मिरर को पैसेंजर साइड नहीं मिलता है, डे नाइट IRBM दिया गया है। और यहाँ पे LED कैबिन लाइट दिया गया है, और ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दिया गया है। इसके अलावा वॉइस रिकॉग्निशन की सुविधा आपको यहाँ पे दिया गया स्पीकर के रूप में। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट इवोल्यूशन वेरिएंट का, जबकि टेक्नो वेरिएंट में आपको को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर मिलता है। मेजर डिफरेंस, बीच में आपको डे नाइट IRBM दिया गया है, LED कैबिन लाइट दोनों ही में इक्वली मिलता है, ड्राइवर साइड आपको टिकट होल्डर दोनों ही में इक्वली दिया गया है। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट टेक्नो वेरिएंट का। इवोल्यूशन यानी सेकंड बेस मॉडल का जो रियर कैबिन कंफर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आपको डोर खोलते ही कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड बीच फिनिश में हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया है, पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। सबसे मेजर डिफरेंस, डोर लॉक पे आपको ब्लैक फिनिश दिया गया है। कुछ इस तरह 1 लीटर का बॉटल होल्डर, स्पीकर आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। और इसके अलावा इसकी जो सेंटर रो दिया गया है, कुछ इस तरह का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, स्लाइड कर सकते हैं, रिक्लाइन कर सकते हैं, स्पेस बढ़ा सकते हैं। 60/40 स्प्लिट होता है, सेंटर रो दिया गया है, और 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम दिया गया है। सेकंड बेस मॉडल का सेंटर कंसोल कुछ इस तरह रहने वाले हैं। कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट आपको देखने को मिलता है, और B पिलर पे दोनों ओर आपको यहाँ पे AC वेंट दिया गया है सेंटर रो के पैसेंजर्स के लिए, जो कि आपको सभी वेरिएंट में इक्वली देखने को मिलेगा, कॉमन फीचर है दोस्तों। और रूफ लाइनिंग की बात करें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही वेरिएंट में इक्वली देखने को मिलेगा। अब आपको दिखाता हूँ टेक्नो वेरिएंट का सेंटर रो। ओपन करते ही कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन
ब्लैक एंड बीच फिनिश में सेम टू सेम, लेकिन सबसे बड़ा डिफरेंस सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे दिया गया है और बाकी सारे फीचर्स सेम रखे गए हैं। 1 लीटर का बोट होल्डर, स्पीकर दिया गया है। दोनों ही वेरिएंट में 4 स्पीकर मिलते हैं और सेंटर रो कुछ इस तरह रहने वाले हैं। ड्यूल टोन आपको फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। 60/40 स्पीड होता है सेंटर रो, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम। टेक्नो वेरिएंट में सेंटर रो से कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट दिखता है दोस्तों। चारों ओर कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल इक्वली मिलता है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और कैबिन लाइट LED में दोनों में दिया गया है इक्वली। और पीछे वाली सीट चेकआउट कर लेते हैं, जो कि दोनों ही वेरिएंट में इक्वली आपको मिलते हैं। 1 टच टम्बल डाउन सीट, जो कि एक मेन बात है दोस्तों। और पीछे आपको 50/50 स्प्लिट होता है रियर सीट दिए गए। फैब्रिक अपहोल्स्ट्री में अंतर है केवल, बाकी सारे फीचर्स एज इट इज़ रखे गए हैं। और पीछे एक्सेस करते ही नी रूम, लेग रूम आपको कुछ इस तरह मिल जाता है। हेडरूम भी बेहतरीन आपको यहाँ पे दिया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे स्टोरेजेस दिए गए हैं दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। और रूफ की बात करें तो यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल, रूफ माउंटेड AC वेंट दिया गया है कुछ इस तरह दोनों ही वेरिएंट में इक्वली। और यहाँ पे स्टोरेजेस कुछ इस तरह, सीट बेल्ट, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको यहाँ पे दोनों ही वेरिएंट में इक्वली मिल जाता है दोस्तों। इसमें प्रोवाइड किया गया BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1 लीटर 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड एनर्जी पेट्रोल इंजन, 71 bhp की पावर एंड 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम करती है 20 kmp की माइलेज।